सनसनी भोजपुरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका होस्ट मोंटी दोस्त। आज मैं आया हूं एमएम टैलेंट स्टूडियो में और इस स्टूडियो में आलम राज के बहुत ही चहेता सिंगर आलम राजा सिंगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे पूछेंगे बहुत सारी बातें और आपको रिव्यू दूंगा इस पूरे प्रोडक्शन हाउस का। तो चलते हैं। कैमरे पर हैं शेर खान कम हेयर। आइए, अभी हम आ चुके हैं एमएम टैलेंट स्टूडियो में। मुझे फॉलो करते रहिए, उधर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्शन हाउस का ये एडिटिंग केबिन। और देन अगर हम इधर आ रहे हैं, हाँ दिखाइए। देखिए, इस स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हुए हैं उस वक्त का जब यूट्यूब चैनल और फेसबुक और कोई साइडें नहीं थी, तब से इस स्टूडियो में काम हो रहा है। बड़े बड़े सिंगरों ने यहाँ पर गाया है। तो आइए, जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पूरा करते हैं। दोस्तों, एंट्री कर चुका हूँ मैं एमएम टैलेंट कंट्रोल रूम में। हमारे साथ है आलम राजा। नमस्कार, प्रणाम। डांटा का क्या नाम है? ये डंटा के नाम है सनसनी भोजपुरी। भैया, सनसनी जो भी है, ये इसको सुनने वाले, इस चैनल को देखने वाले सभी केहू के हमार प्रणाम बा, सलाम बा। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सनसनी भोजपुरी आप तक पहुंच चुका है, तो आपसे कुछ सवाल करेंगे, जिस सवाल का जवाब देने के लिए आप तत्पर हैं। बिल्कुल काहे ना, हम एकदम जहाँ को हवा वो जी हम खड़ा बनी। एकदम खड़ा मत रहिए, बैठे रहिए। अभी महेंद्र जी के पास आप क्या कर रहे हैं? एक मेरा गाना का रिकॉर्डिंग था। अच्छा। तो वह आई रही रिकॉर्डिंग करे खातिर भैया बोलेला हम। और भैया हमारा के बहुत ज़्यादा, जितना हम जहाँ भी बानी हम वहाँ तक हमारे बहुत सपोर्ट कैले बने, जहाँ आज हम बैठल बनी। अच्छा, थोड़ी सी पंखा बंद करने की मैं कहूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा। जी। क्योंकि आवाज़ में ब्लफिंग आएगी तो सनसनी भोजपुरी के दर्शक लोग हम नाराज़ हो जाएंगे। जी नहीं, बंद नहीं हुआ है, तो जरा दिखा दीजिए। वॉइस नहीं आएगा, वॉइस ये टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा कर दिया गया, उधर हवा जा रहा है। अब आवाज़ आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो तो आवाज़ चाहिए ना हमको, सनसनी भोजपुरी का आवाज़ चाहिए। इसमें चाहिए। अच्छा, इसमें अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम बढ़ा लेंगे। चलिए, आप आलम राज, आपका जो नाम पड़ा है, ये नाम आप आलम राजा को क्या आलम जो सिंगर हैं उनको देख के रखा है, या आपका ये पुराना नाम बचपन से नाम है? नहीं, ये हमारा पुराना नाम है आलम राजा। हाँ, अब वो तो कहने मतलब उनका भी हुआ है, तो उनका अलग नाम है, मेरा अलग नाम है। तो इसलिए मेरा ये पुराना नाम है। अच्छा, आलम राज को आपने जब एंट्री लिया आलम राज, उससे पहले के आप सिंगर हैं या उनके बाद आए, या उनके साथ साथ चलने वाले में से हैं? नहीं, कहने का मतलब तो 3-4 साल से मतलब मैं सीख रहा था, गा रहा था। अभी 3-4 साल हुए? हाँ, उससे पहले मतलब अभी तो मैंने आइले हमरा होइए गई। अभी हम 25 साल उम्र चल रहा है। 25 साल? मैंने 25 साल उम्र चल रहा है, तो मैंने दुनिया में तो अभी 25 साल से ज़्यादा ही ना हो गया जी। हाँ, अब वही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले मतलब 3-4 साल तो ये हो गए। ठीक है। इससे पहले माने हमारा मन में मन थी रहे कि हम भाई गायक बनेंगे, गाएंगे। गायक जो बनने थे, आप किसको देख के ज़्यादा जागरूक हुए? कहने का मतलब है सर कि मेरे गुरु खेसारी लाल यादव, मैं उनका चेला हूँ। अच्छा, खेसारी लाल जी। और कहने का मतलब मैं उन्हीं से देख के सीखता हूँ और उन्हीं को देख के मैं सीखा हूँ। गाता हूँ, चाहे बजाता हूँ, चाहे डांस करता हूँ, चाहे जो भी है। लेकिन हालांकि ये भी मैं अपने ऑडियंस को पूरे बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज अगर मैं सीखा भी हूँ अगर उनको देख के, तो चाहे जो भी है, लेकिन इस लाइन में मेरे को ये महेंद्र भी मेरे को फुल सपोर्ट किए हैं कि आज कहीं ना कहीं मेरे को 2 लोग कहीं देखते हैं तो मेरे को खुशी होता है, गर्व से मैं ये कह सकता हूँ कि लोग मेरे को कहते हैं कि खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव आपके उनसे क्या मिलता जुलता है, आवाज़ है या बॉडी पर्सनालिटी? बॉडी पर्सनालिटी का वो तो डिप से मरले बड़े, हम तो ईटो ना मारी ले। अच्छा, ये आवाज़ जो है आपका आवाजिया है तो तनी मुनी मिल जाता है ले दे के, तनी मुनी डांसिंग मार लेता हूँ इधर उधर खींच खांच के, उन्हीं के जैसा। तो मैं उन्हीं से सब सीखता हूँ ना, तो हमारा बस के कुछ नहीं के। अब बाकी है तनी भैया तनी अंगुरी पकड़ा देले बड़े, तो हम इनकर पैसा पकड़ ली ले। पीछा नहीं छोड़ते हैं आप? पीछा ना छोड़ी ले, कैसे कि हम रोज सीख ही ले इनसे। हाँ, इनको मेरे गुरु हैं ये भी। क्या बात है। और वो तो है। जो ये साल में कितने प्रोजेक्ट कर लेते हैं आप? साल में तो भैया क्या कहीं, हमहू गरीबे गुरबा आदमी है। अच्छा। तो वो भी ना हो तो साल में 15 गो से 25 गो 15, यानी पर मंथ आपका एक 1.25 प्रोजेक्ट
लेके चले तो हो जाता है। जी जी। गाने 2 गाने हम साल में इतने गाने, महीने का 2 गाने। मेरी तबीयत खराब था, अच्छा तो मेरा तबीयत खराब था तो मैं भी गांव गया हुआ था। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं नहीं था तो रिकॉर्डिंग होगा कैसे, हाँ, तो अब आया हूँ तो फिर धराधर अब काम हो रहा है। काम होता रहे। हाँ, डे नाइट लग रहा है। अभी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? इनका प्रोजेक्ट हम किए हैं बहुत तगड़ा वाला। हाँ सुनाइए। अभी तो रिकॉर्डिंग किए हैं, अभी इसमें कुछ इफेक्ट वगैरह लगाएंगे। अच्छा, वो अभी नहीं सुना सकते हैं रिलीज होने से पहले। सुना देते हैं। अच्छा आप रहने दीजिए, ये भी सुना देंगे, सुनाइए। हमारा गाना होता भैया, ठीक है, आराम से बैठिए लोग। कोई गलती हो गई तो छोट भाई बेटा समझ के माफ़ कर दे हाँ, लोग। हमारा गाना होता, हाँ, होटल घुमावला से पारख दिखावला से टोटल जरावेला, होटल घुमावला से पारख दिखावला से टोटल जरावेला, आ सूते के समय हमारो बाला मुआ बोतल हिलावेला। क्या बात है, क्या बात है। इस गाने पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे जो कमेंट सेक्शन है। बहुत अच्छा गाया आपने, तो आपका बहुत अच्छा गायकी भी चलता है, अच्छा है। अब आपका मैं पहले एक बार देखा था, शूटिंग लोकेशन पे गया था, तो हाँ जी, हाँ जी। तो आपका वो गाना कौन से चैनल से रिलीज हुआ था? वो तो मेरा वेब कंपनी से आया था, और वो मेरा गाना था, हाँ, कि साया से टूटल माया सड़िया से मनौबी आइल बा, हर ये ननदो के भैया लहंगा नया किस्म के आइल बा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपके लिरिक्स राइटर कौन होते हैं? एक होते हैं या आने को, जिनकी मैटर अच्छी लगती है? कहने का मतलब सर कि मेरे राइटर 2 हैं। अच्छा। तो दोनों में से जिनका गाना जो मेरे को पहले देता है मैं उनका गाना करता हूँ, और इसमें से ज़्यादा मैं बताऊँ तो कुछ मेरे भैया कंपोज करते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि तनी राइटर बड़ा सन तो तनी मुनी कहे के मतलब कि थोड़ा इस लाइन में थोड़ा मोला, हाँ जानते हैं। हाँ, लेके जाला सन डिब्बा, ठीक बा? अच्छा अच्छा, डिब्बा मैं बताता हूँ। अच्छा। लेके जाले सन डिब्बा खेत की, और में पानी ना रहेला। सब काम हो जाला लेकिन में पानी ना रहे तो का वही करब? चीज़ है। हाँ, तब अब आप समझ जाइए, अब हम का कहें, अब वह बात बा। तो उसमें अब जैसे कि दूध हो गया, हाँ, दूध डाल दिए, अब उसमें जब ले जोरन ना डलाई तो मैं दही कैसे जम, दही कैसे जमेगा? हाँ, तो दही भैया डाल देले तो अच्छा। जम जाला। क्या बात है। तो ये मल्टी टैलेंटेड हैं हमारे महेंद्र जी। तो जी, सबसे पहले मैं सनसनी भोजपुरी जितने हमारे देखने वाले, चाहने वाले, हमारे बड़े भाई बुजुर्ग गार्जियन स्वरूप देख रहे हैं, सबको दिल से नमस्कार। माथा वाली से मैं विनती करूंगा कि आप लोग इसी तरह कृपा बनाए रखिए और अपने माता पिता का सेवा करते रहिए, और हमारे मोंटी भाई के भी ऊपर भी आशीर्वाद बनाइए कि सनसनी भोजपुरी एकदम खिल जाए। हाँ। खिलेगा खिलेगा, बहुत खिलेगा, आप लोग का साथ रहेगा तो। जी तो आलम राज जी, जी आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा जी जी। कि खेसारी लाल यादव जी को लोग कहते हैं कि उनकी जो गीतें हैं उस पर लोग कटाक्ष करते हैं, तो उस मैटर में कुछ आप बोल दीजिए। कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी आदमी हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे जो भी है, अपने मेहनत के दम से वो आगे बढ़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई भी हो। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि अगर आपको कोई गाना अगर अच्छा ना लगे, चाहे वो मेरा हो चाहे वो किसी का भी हो, भाई दो किसी सिंगर का हो, चाहे वो बड़े लेवल पर हो चाहे छोटे, चाहे मैं भी हूँ चाहे वो कोई भी हो, अगर आपको गाना अगर ख़राब लगता है, देखिए गाना 2 अर्थी होता है, उसका अर्थ दूसरा होता है, लेकिन आदमी उसका कुछ गलत मतलब निकालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसका अर्थ कुछ और है। और अगर वैसे भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उस गानों को बढ़ावा मत दीजिए, मत सुनिए, चाहे वो किसी का भी गाना हो, आप मत सुनिए। बस मैं इतने कहना। ये मगहिया जवान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मगहिया जवान अब हम क्या कहीं, वो भी ठीक ही हैं जो कर रहे हैं, और तो हमारा तरफ से तब भाई नहीं कुछ आपने बिल्कुल देखिए, दिमाग से मत बोलिए, नहीं दिमाग, हाँ ना, दिल से बोलिए, फ्रैंकली बोलिए। मगहिया जवान जिस तरीके से एक विपक्षी पार्टी है खेसारी लाल यादव जी के, ऐसा देखा जाए तो, और वो अभी जेल से छूट के आए हैं, तो और फिर से वही सिलसिला जारी हो गया है, तो कितना आप उनको गलत और कितना सही मानते हैं? देखिए, गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। अगर वो गलत किए हैं तो वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो किसी का भी करे, मेरा भी करे। अगर मैं भी कल को कोई गलत काम करता हूँ, गलत गाना गाता हूँ, तो वो मेरा भी विरोध करें, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे नीरव हो, चाहे कोई भी हो। अगर मैं भी अगर गलत गाना गाता हूँ तो मेरे ऊपर विरोध करो, लेकिन अपनी जगह वो बहुत बढ़िया है, जो कर रहे हैं सबसे बढ़िया कर। अच्छा, आप क्या
कुछ ऐसे धुन होते हैं जो आपके नई कंपोजिंग होता है, या फिर किसी और के धुन को ही अपने शब्दों में पिरो के उसको गाना तैयार करवा देते हैं? नहीं नहीं, मेरा जो भी मतलब होता है तो मेरा नया धुन बनता है। नया कंपोज मैं किया हूँ। अच्छा, कैसे? हाँ, वो गाना बनेगा कम से कम, उस बनने में लग जाएगा, ऑडियो वीडियो बनने में 1 महीना टाइम। 1 महीना? हाँ। कुछ खास ही है उसमें? बहुत ज़्यादा खास है, जैसे कि कोई सोचा भी नहीं होगा। ऐसा कुछ आप कल्पना कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे कर हैं? दिए हैं, मुखड़ा कर दिए हैं, अभी 2 अंतरा बाकी है। और बताना नहीं चाहते? शराब पीना छोड़ दिया हूँ, अब धमाल मचाना बाकी है। अच्छा, ये शराब पीना छोड़ दिया, ये टाइटल है, वो गाने का बोल है? हाँ। क्या बात है, बहुत अच्छा है। और इनका महेंद्र मस्ताना जी का देखा जाए तो बहुत बड़े पुजारी हैं ये आपके राधे श्याम रसिया जी का। चलिए 2 बातें उनके लिए भी कह दीजिए, वो भी बहुत पीते हुए थे या नहीं है, जो भी है। नहीं, राधे श्याम रसिया हमारे बड़े भाई हैं और उनका आवाज़ मेरा आवाज़ मिलता जुलता है। हाँ, तो हमको माना किए थे कि भाई तुम अभी मत गाओ, मना कर दिए थे? अब इंटरव्यू में भी हम उनके सामने बोले कि आपको वजह से मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया है। नहीं, ऐसा हो गया, मान लीजिए आप गाएंगे नहीं तो अब वो बोले हैं कि महेंद्र अब गाओ, मेरा अब टाइम ख़त्म हो रहा है, अब गाना है आप? अब मैं गाना शुरू किया हूँ। अच्छा। अभी मैं एक बोल बम का गाया था राधे श्याम रसिया जी की आवाज़ में? हाँ, तो कैसे? कि सुना ये गौरा तनिका जिया दो ना, भंगिया के रासा हमके पिया दो ना, सुना ये गौरा तनिका जिया दो ना, भंगिया के रासा हमके पिया दो ना। तो लड़की का बोल है कि सुनी भोले दानी काहे जिद करो तनी के पियला से मूड का रेस होई हो। तो मेरा बोल है कि एक पियला में आवेला मजा ये गौरा, पी के मूड फ्रेश होई हो। एक पियला में आवेला मजा ये गौरा, पी के मूड फ्रेश होई हो। इस गाने के बारे में आप कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। राधे श्याम रसिया जी की जब बात आई तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ, दिमाग से नहीं दिल से अभी निकल चुका है। अच्छा, कहा जाता है कि उनका जो प्लान है, जो उनका जो एक थिंकिंग है पीने का, वो कभी छूटेगा नहीं। आपको क्या लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए या? नहीं, छोड़ेंगे तो फिर वो पूरा हमको छोड़कर चले जाएंगे। अगर वो दारू पीना छोड़ दिए तो? दारू पीना छोड़ देंगे तो ऑडियंस को छोड़कर चले जाएंगे वो, क्योंकि डॉक्टर बोल चुका है कम कर दीजिए, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो उनको बस एक साइट लग जाएगा और मतलब एक मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारे दिक्कतें हैं। अच्छा। अल्कोहल नस में घुस चुकी है। अच्छा। उनको 10 दिन मत खाना खिलाइए, खाली शराब पिलाते रहिए, जी जाएंगे। लेकिन 10 दिन आप मेवा मलाई खिलाते रहिए, एक दिन शराब नहीं पिलाइएगा तो नहीं जिएंगे। उनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं, देखिए कहीं ना कहीं मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है कि पीना ही पड़ेगा? मजबूरी है कि पीना पड़ेगा। वो अभी छोड़ना चाहे, वो अभी थोड़ा तबीयत उनका खराब था तो छोड़े, लेकिन उनको देह कांपने लगा। डॉक्टर भी इस चीज़ को अलाउ? हाँ, डॉक्टर बोला है कि लॉकडाउन में भी भाई पूरा प्रशासन पूरा बिहार में बंद है, लेकिन फिर भी इनके लिए मतलब कोई वो नहीं है। चलिए, यहाँ पे हमने देखा कि राधे श्याम रसिया जी के बारे में भी कुछ बात हो गया, और आलम राज जी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? राधे श्याम रसिया जी ऑनलाइन सिंगिंग कंपटीशन पार्ट 3 जो शुरू हो रहा है 2022 में, जो ये जनवरी में इसको फाइनल किया जाएगा, फाइनल लाइव प्रोग्राम के साथ। तो पार्ट 3 जो शुरू हो रहा है तो बहुत अच्छे प्रमाण से शुरू हो रहा है। इसमें प्रोड्यूस हमारे कर रहे हैं जो आयुर्वेदिक के जो हमारे कंपनी मालिक हैं राजन सिंह, वो बहुत सारा इसमें डोनेट कर रहे हैं, नए कलाकार, गरीब कलाकारों के लिए डोनेट कर रहे हैं। और मेरा काम है कि जो नए कलाकार हैं उनको ला करके अपने दर्शक के बीच लॉन्च करना है। तो सबको तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, आप भी मेरे भाई हैं, लेकिन सबको, लेकिन मेरा सब अपना है और कोई अपना नहीं है। जिसके पास टैलेंट है वो जीतेगा, उसका ऑडियो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा MM टैलेंट से। और बहुत सारे उपहार भी, ऐसा भी? हाँ जी, हारमोनियम दिया जा रहा है इस बार फर्स्ट विजेता को। चलिए, हारमोनियम भी मिल रहा है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आलम राज जी के लिए, आलम राज के लिए कुछ बोलिए आप। आलम राज के लिए अब क्या कहूँ, उनको प्रणाम है, मेरे तरफ से सलाम है तहे दिल से। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगा कि यार अचानक से एक ऐसा सिंगर आ गए जो मेरे नाम से मैच करता है, तो आपको उस टाइम क्या महसूस हुआ? महसूस का कहने का मतलब, उनका नाम है राज आलम। राज आलम है तो उनका मतलब वो पहले आलम राज उनका नाम, आलम पहले लगा दिए, राज बाद में लगा दिए। अब मैं सोचूं कि अब मेरा नाम राजा है तो मैं राजा बाद में लगाऊं और आलम पहले लगाऊं, तो नहीं। अब उनका जैसे है राज आलम राज, तो मेरा हो गया राजा आलम। राजा आलम तो पहला। उनका राज है, मेरा राजा है। अच्छा, राज और राजा। तो कैसा लगा आपका ये नाम सुन के कि एक मशहूर बंदे का
नाम मेरे नाम से मैच कर रहा है। नहीं नहीं, ये भी ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे को भी खुशी हुआ इस बात का कि हाँ, वो भी मेरे गुरु हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को भी अच्छा लगा। कौन कौन सी कंपनियों से आपके गाने रिलीज हुए हैं? वेब कंपनी से आया है, और 2-3 कंपनियां और हैं जो एक बार चलते रहे। हाँ, जो एक बार बिहार से भी आया था, पटना से, उधर से भी आया था। उसका उतना नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ नाम था उसका, MR मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड से भी चलते रहता है। हाँ, अदर कंपनी से। एंजल म्यूजिक से आया था। अच्छा, फिर सब अब देखिए, अब यहाँ से आएगा। तो आपका कितना इसमें लाइफ सेटल होते हुए दिख रहा है? कि Set- बहुत अच्छा है, सिंगिंग में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, अब ऐसा लग रहा है कि अब यही मेरा लाइफ है और कितना कुछ है। एंजल म्यूजिक क्यों छोड़ दिए? एंजल म्यूजिक, एंजल में भी थे। एंजल में एंगल में थे। एंजल अच्छा, एंजल एंजल से। म्यूजिक, हाँ अच्छा, एंजल अच्छा, म्यूजिक। अच्छा। एक बार गया था उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिंगर हो, अब कहीं आदमी गाने जाता है, कोई भी आदमी गाने जाता है, अब जो गाना उनका जो रिकॉर्ड होता है तो 10 मिनट 5 मिनट, अगर किसी को ना गाने आए तो 1 घंटा भी, आधा घंटा भी लग सकता है। और जिसको अगर गाने आए भी तो आप कहोगे कि जल्दी जल्दी निकाल दो, जल्दी जल्दी। अब जाने से अब नहीं गए, पहले बोले कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जाने के बाद आप कहोगे जल्दी जल्दी कर दो। जैसे कि जो आदमी रिकॉर्ड करेगा, अब वहाँ पर आप बोल दो कि जल्दी जल्दी करो, क्योंकि मेरे एक टुनटुन बाबा हैं, वो अंदर केबिन में वो जहाँ रिकॉर्ड हो रहा था वो वहाँ बैठे थे, मैं तो अंदर था। तो वो सुने थे इस बात को, तो वो मेरे से बोल रहे थे कि कह रहे थे कि जल्दी जल्दी करके निकाल दो। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ MM टैलेंट में, तो यहाँ पे मेरा गाना बाई चांस कभी आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, कभी 2 बार 4 बार 5 बार। हालांकि ये है कि भैया का आशीर्वाद, माई का आशीर्वाद बा कि ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी भैया मेरे को पूरा टाइम देते हैं। और मेरे को क्या, कोई भी सिंगर अगर यहाँ आता है तो उसको फुल सपोर्ट और पूरा टाइम उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम आओ और 5 मिनट में गा के और तुम चले जाओ जैसे हुआ, नहीं। कलाकार कोई भी हो, इनको संतुष्टि हो जाती है कि बढ़िया हुआ है, तब तो जाने देते हैं। और अगर नहीं संतुष्टि होती है तो उसको फिर दोबारा गवाते हैं, लेकिन काम बढ़िया करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे भोजपुरी के उभरते हुए सिंगरों के लिए और फ्रेशर के लिए जो आना चाहते हैं? बस हम इतने कहो भैया कि इस दुनिया में बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि आपको मुंह पर कुछ बोलेंगे, लेकिन करिए जा कुछ और ही, ठीक है? तो ऐसा मत देखिए जिस पे अगर आप विश्वास कर सकते हैं उसके पास पहुंचने में बहुत आपको समय लगेगा। कुछ ऐसा भी मेरे साथ हुआ है घटना, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हमहू खूब हड़ले बनी, बोतल डिब्बा लेके बहुत हड़ले बनी हमहू। जानते रहो 20 रुपये के बोतल आवेला, पी पी के तो गला सूख जाता रहे ना। अब धूप में अब हाणत रहो, केने कौन स्टूडियो बा, ठंडा पानी मांगो तो एकदम गर्मे पानी दे के चिल दे दिए, ऐसे मुँह जर जाता रहे, तो क्या करी। अब वह बात बा कि अगर बढ़िया स्टूडियो अगर आपको मिलता है तो उसके पास जाइए। अब जैसे कि MM टैलेंट है, तो यहाँ पे आपको आने में बहुत समय लगेगा। अब दूसरे के बाद जब खराब हुई है सन, तब बहुत आदमी जल्दी जाए कि चले के, लेकिन वो जी काम बढ़िया नहीं होगा। और जहाँ बढ़िया काम होगा वहाँ आपको पहुँचने में देर लगेगा, लेकिन जब पहुँच जाओगे तो आपका बढ़िया काम होगा तो खुद आपको पता चल जाएगा। जैसे आज मेरे को पता चला है कि दूसरे में क्या है और यहाँ पर क्या है, ये मैं जानता हूँ। और आपको अगर अपने पे विश्वास और वो हो तो आप यहाँ आइए, और एक बार भैया के जरूर मौका दो। ठंडा पानी पिए, गर्म पानी ना पिए। अब हाँ, तातल रहे पानी ओका से। अब एगो आदमी रखले रहे जवान, कहनी कि भैया तनी पानी मिली का, तो उ का कहत रहे कि हाँ भैया मिल जाई। कहनी कि तनी ठंडा दिया, बहुत गर्मी में से हमने के आइल बनी जाए यार, 5 किलोमीटर तो बौरा हुआ बेलवा दौड़ा दिला हो धूप में, ठीक बा। मंगनी ठंडा पानी, और ससुर के नाती क्या कहलन कि गरम के पानी चिल्ड को की ओकरा के लिया के हम तो कहनी कि बाप रे बड़ा ठंडा हुई। अब तो गटर गटर मारते तो चल गई भीतर ही पूरा एकदम है जर गई। तो ऐसा आप ना करें, और एक बार आइए यहाँ पे। अब फिर तो ओकरा बाद जो होगा वहाँ आप खुद देखोगे, अच्छा ही होगा। जितने भी हमारे कलाकार हैं सबसे मैं बता दूं कि यहाँ पर आप लोग आएंगे तो एक ज़रूर अपने दिमाग में बात रखिएगा कि यहाँ पे ट्रैक पे काम नहीं होता है, यहाँ पे न्यू कंपोजिंग होती है और बजट वाला काम होता है। जैसे एक ऑडियो वीडियो का 10,000 रुपया लगता है, और 10,000 रुपये में खूब अच्छे लेवल से आप संतुष्ट, क्योंकि बहुत सारा कचड़ा काम किया और आउटपुट किसी कलाकार को मिलता है कि बहुत मेहनत मजदूरी से हमारे कलाकार सब लेकर आते हैं। हाँ, कोई स्पोर्ट कंपनी में काम करता है, कोई गाढ़ा माटी का काम करता है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि 10 गाना मत गाइए, 4 गाना मत गाइए, 1 गाइए। और आप आ करके पहले पैसा मत दीजिए, पहले अपना काम कराइए, संतुष्ट होइए, उसके बाद आप खुद मुझे पैसा दे दीजिएगा। मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा
राजा आलम से मिल के और साथ साथ महेंद्र मस्ताना जी के साथ मिल के, और इसी तरीके से बने रहिए सनसनी भोजपुरी से। लगातार नए कलाकारों के इंटरव्यू देने के लिए मैं सक्षम हूँ। आप लोग चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना इंटरव्यू दिलवाना है तो। सनसनी भोजपुरी के लिए आप लोग थोड़ा सा बोल दीजिए भाई लोग को। बस सावन के महीना बा, हमारा तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर से मुहर्रम भी आवता, तो सभी भाई के सलाम बा, और दोनों हाथ जोड़ के माने है 10 गो नोहा बा इहो संगही नु बा, तो सब केहू के तहे दिल से हमारा तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सलाम अलैकुम, प्रणाम, नमस्कार। जितना भी सनसनी भोजपुरी के हमारे दर्शक देख रहे हैं, सावन के पावन महीना में और मुहर्रम भी 8 तारीख को है, तो सबको दिल से नमस्कार। और सनसनी भोजपुरी पे आप नए हैं तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने यारों दोस्तों में बताना ना भूलें कि सनसनी भोजपुरी